हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th के लिए मैथ की सेकंड क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने त्रिभुज की क्लास ली थी, उसमें क्या है वो थोड़ी अधूरी रह गई थी और अब उसके आगे की क्लास हम लोग यहाँ पे पूरी करेंगे। तो चलिए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो अभी क्या है, इसमें क्या बाकी रह गया था, दो प्रमेय थे वो बच गए थे। एक तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय और दूसरा पाइथागोरस प्रमेय। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रमेय, इनके मतलब इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ताकि हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे ना त्रिभुजों को, तब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यह समझाने के लिए मैं आपको ये त्रिभुज मिटा देता हूं, फिर से आपको बना करके समझाता हूं। एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है ना, मतलब प्रतिच्छेद करती है ना, वो बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब है त्रिभुज हो गए ये ए, ये बी, ये सी, त्रिभुज एबीसी। अब मान लो ये क्या कह रहा है, ये प्रमेय कह रहा है एक त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर खींची गई रेखा क्या करती है, वो दोनों अन्य भुजाओं को काटती है ना जिन बिंदुओं पर, वो उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट का ऑप्शन आप लोगों के लिए खुला है, तो कमेंट कीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। तो इसका मतलब है ये इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा आप किसी भी भुजा के समांतर खींच सकते हो, जरूर नहीं ऐसे ही खींचनी है, आप इसके समांतर भी खींच सकते हो, इसके समांतर भी खींच सकते हो। किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है या विभाजित करती है, वो बिंदु दो अन्य भुजाओं को समान भागों में विभाजित करते हैं। यह है आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय। समझ में आया होगा। अब समान अनुपात में कैसे करती है ये आपको देख लिए, एडी बटा बीडी, ये हो गया एडी बटा बीडी या डीबी, एक ही बात है, बराबर बीई बटा ईसी। इसका मतलब ये है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। हम लोग किसी क्वेश्चन में लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा लेते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं, ये थोड़ा ज्यादा ही दूर हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। सॉरी, पाइथागोरस नाम बहुत बड़ा है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या प्रमेय? चलिए, अब पाइथागोरस प्रमेय ज्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन चलिए हमारा काम है बताना आप लोगों को। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण पे लगता है। कहां पे लगता है? समकोण पे। कहां पे? समकोण पे। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, समकोण नहीं हो तो पाइथागोरस प्रमेय किसी काम का नहीं है। आई समझ में? अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग दोनों अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब मान लो जैसे ये कर्ण हो गया, समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ये लंब होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण के ऊपर वाला ये लंब होता है, और नीचे जो होता है वो आधार होता है, आधार। अब यहाँ पे एक सूत्र बनता है, एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे ये हो गया
3 और ये हो गए 4, ये 5। मान लो ये है भुजा, तो अभी इसका मतलब कैसे, ये एग्जाम्पल है, तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय कैसे काम करेगा, जैसे कर्ण स्क्वायर 5 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो अब 5 का 25 और बराबर 16 प्लस 9 बराबर कितने हो गए 25 बराबर। तो ये एग्जाम्पल है ऐसा। तो अगर ये बराबर ना आए तो वो क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई सिद्ध कीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, या नीचे दिए गए त्रिभुज को समकोण त्रिभुज है या नहीं है वो सिद्ध करना है तो इस सूत्र से करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बराबर किया था। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ चुका है। अब हम लोग एक और है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अब याद आया मेरे को, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। क्या कह रहा है, यह त्रिभुज ए बी सी, यदि किसी त्रिभुज की भुजा का वर्ग, इसका वर्ग, इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ये लंब हो गए, ये आधार हो गए, इन दोनों के योग, इस भुजा का योग इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो क्या कह रहा है, पहली भुजा का सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण क्या है, इसका सम्मुख कोण है ये समकोण होता है। मतलब इसका मतलब यही है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। विलोम, अब इसको अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो जिस समकोण त्रिभुज पर, या मतलब जिस त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है वो समकोण त्रिभुज है। अब आपको यह आसान भाषा में याद रखना है, कोई परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, इसलिए परिभाषा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। आसान भाषा में याद रखो, जिस त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय काम करता है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, और कर्ण के सामने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं रखना है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि जैसे एक त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज, क्वेश्चन में त्रिभुज दे रखा है ऐसा, और ये एक आकृति है, इसमें इसके समांतर और ये इसके समांतर, ये एल सी एम पी डी, ये आकृति दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है, और एल, ये एल एन एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी, एक तो ये दे रखा है, दिया गया है, ये लिखना है सबसे पहले। तो हम लोग बोर्ड में आपको कैसे करना है कि पूरे के पूरे नंबर आ जाए। तो क्वेश्चन है, आकृति में यदि एल एम समांतर बी सी है या सी बी है और एल एन समांतर सी डी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। तो क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी, सर दिख रहा है क्या, कंप्लीट दिख रहा है? चलिए, एल एन समांतर सी डी, तो सिद्ध करो। सिद्ध करना क्या है, ए
एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, ये अपन को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बोर्ड में आपको कैसे करना है कि आपका एक भी नंबर न कटे। तो सबसे पहले लिखना है दिया गया, दिया गया, दिया गया में क्या लिखना है, दिया गया में एक तो ये लिखना है और एक ये लिखना है। लिख दिया। दिया गया में ये लिखना है समीकरण 1 समीकरण 2, या ऊपर नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2। अब हम लोगों को इस चित्र में देखना है, दिया गया को आपको लिखना है, क्वेश्चन आपको अपनी आंसर बुक में दिया गया ये लिख के ये लिखना है, समीकरण 1 2 करना है। अब क्या करना है, आपको मैंने आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय पढ़ाया था, उसको थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार यहां लिखते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या आएगा, सॉरी, थेल्स प्रमेय के अनुसार समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अगर ये समांतर है तो ए बी नहीं, जैसी ए एम बटा एम बी यही आएगा, ए एम बटा ए बी आएगा, सॉरी, आधारभूत अनुपातिकता या समानुपातिकता के प्रमेय से, थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से। तो ए एम बटा ए बी बराबर बराबर इसमें ए एम ये ए एल बटा ए सी, समीकरण 3। ऐसा कैसा है, नीचे वाले त्रिभुज में ए एन बटा ए डी हो गया बराबर ए एन बटा ए डी ए एल बटा ए सी, समीकरण 4 बन गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है कि भाई सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये, तो इसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए कि ये आ जाए, क्या करना है, इसको अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना है कि ये आ जाए, जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो कुछ भी करो, आपकी मर्जी, कॉपी आपकी आपके बाप की, आपके हिसाब से करना है, आंसर ये आना चाहिए, ये सिद्ध कर दो कैसे भी करके। तो सिद्ध कैसे करेंगे, समीकरण ये निकल के आए, भाई हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ही कर रहे हैं, कुछ अपने हिसाब से तो कर ही नहीं रहे हैं। तो ये जैसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगेगा, इसमें थेल्स प्रमेय, तो ए एम बटा ए बी या जो है इसमें वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे समीकरण 3 में से 4 को घटा दें, देखिए समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर समीकरण 3 माइनस 4, तो अब देखिए ए एम बटा ए बी माइनस ए एन बटा ए डी, अब ए एल माइनस ए एल माइनस ए सी माइनस ए एल बटा ए सी। अब देखिए यहाँ पे इससे ये कट चुका है, अब बच्चे ये, तो इस माइनस वाले को उधर भेज देंगे, तो ए एम बटा ए बी बराबर ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ए एन बटा ए डी, यहाँ पे इति सीधम या हैंस प्रूफ, यहाँ पे ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ पे हम लोगों ने थेल्स प्रमेय लगाया था, ये 2 समीकरण दे रखे थे, ये सिद्ध करना था, थेल्स प्रमेय लगा के ये निकाल लिया, जैसे ये ए एम बटा ए बी ये समानुपातिकता का प्रमेय है और ए एम बटा एम बी अनुपातिकता का प्रमेय, तो समानुपातिकता प्रमेय थेल्स प्रमेय है, तो ए एम बटा ए बी बटा ए एल बटा ए सी ये बराबर में होंगे और इसके ये बराबर में होंगे, तो इस समीकरण से ये माइनस निकाल दिया तो ये कट चुके और ये अपना आंसर आ चुका है। तो समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो ये सब सेम ही आएंगे, उसमें केवल ये मिटा देते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन निकालना है, निकालिए क्या है अगला क्वेश्चन।
डी ई बटा ओ क्यू, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा। सबसे पहले डी ई समांतर ओ क्यू, ओ क्यू ये दे रखा है एक तो, और क्या दे रखा है, डी एफ समांतर ओ आर, और सिद्ध क्या करना है, ई एफ समांतर क्यू आर। अब ये देखिए ये उल्टा हो गया, ये सिद्ध करना है और ये दे रखा है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो दिया गया ये में ये लिखना है, सिद्ध करना में ये लिखना है, और फिर उसमें हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो त्रिभुज, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं जो चित्र में दे रखा है। त्रिभुज चित्र में ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में, ये त्रिभुज आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, कोई टेंशन नहीं है ऐसा। और यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है, ये O, ये R, ये Q, ये P, आप नाम अपने हिसाब से दे सकते हो, ये F, E और ये D। तो अभी क्या EF समांतर QR, EF समांतर QR सिद्ध करना है। तो त्रिभुज POQ में, POQ ये त्रिभुज लेंगे, इसमें देखिए ये हो गया POQ और त्रिभुज POR, इसको और इसको समरूप सिद्ध करना। सबसे पहले समरूप सिद्ध करना आपको आता ही है, ये कॉमन भुजा है तो ये इसके बराबर ये हो गई कॉमन भुजा, तो आप सबको पता है। जैसे एक ही त्रिभुज में, दो त्रिभुज में एक ही भुजा अगर काम में आ रही तो वो कॉमन भुजा होगी, तो कॉमन भुजा ये, तो इसके बराबर ये, और बाकी इसको समरूप सिद्ध करना है। कैसे भी करके आप समरूप सिद्ध कर सकते हो। सबसे पहले त्रिभुज POQ में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लगाना है POQ में। तो थेल्स प्रमेय में PE बटा EQ, PE बटा EQ, PE बटा EQ बराबर PD बटा DO, PE बटा EQ PD बटा DO। समीकरण 3 आ चुका है हमारा। त्रिभुज POR में, POR में क्या आएगा, PF बटा FR बराबर में क्या लिखेंगे, PD बटा DO। ये समीकरण 4। अब वही हो गया, सेम क्वेश्चन बन चुका है। समीकरण 3 - 4, समीकरण 3 - 4। तो अब देखिए यहाँ पे इससे ये कट गया, यहाँ पे ये माइनस में आ गया, तो माइनस वाला उधर जाएगा। जैसे PE बटा FR बराबर PF बटा PE बटा EQ, सॉरी FR। अब देखिए ये बचा, ये तो माइनस में हो गई, ये माइनस में, सॉरी यहाँ पे माइनस में, तो ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में ये आ चुका है, तो अब बराबर में हो जाएगा दोनों। तो अब जैसे अगर PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, तो अगर दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। जैसे अभी वो हम लोगों ने पढ़ाया था, मैंने पहले आपको वो प्रमेय पढ़ाया था, उसमें क्या है, किसी भुजा त्रिभुज के समांतर आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय पढ़ाया था ना मैंने। उसमें क्या था, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दोनों अन्य भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वो बिंदु दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बराबर करते हैं। तो अनुपात मतलब समांतर काटती है तो समान अनुपात में, समांतर अगर काटती है, क्या कह रहा है, समांतर अगर काटती है तो बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो समांतर का नाम पहले ही आ रहा है, तो इसका मतलब EF समांतर QR हो रहा है। तो यहाँ पे अब थेल्स प्रमेय से
थेल्स थ्योरम से ई एफ समांतर क्यू आर इति सिदम। ये अपना आंसर हो चुका है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। शेयर कर देना, इसमें कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। कर दो सब्सक्राइब, अभी नहीं किया है सब्सक्राइब करने के बिना नहीं जाना है। अच्छा कर दिया, ठीक है। तो सब्सक्राइब किए बिना आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली शानदार क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारे अगली जो प्लानिंग है बहुत ही जल्द आने वाली है, नया ऐप लॉन्च होने वाला है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों बहुत ही खुश हूं मैं इस प्लानिंग को लेकर के। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी शानदार वीडियो के अंदर मैथ की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।